नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जिस तेजी से बढ़ा है उसने वाकई पूरी दुनिया को मिडिल ईस्ट पर नज़र रखने को मजबूर कर दिया है। हालात काफ़ी नाजुक लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत तेज़ी से एस्केलेट हुआ है मामला। और इस स्थिति को इजराइल संघर्ष के जो ताज़ा घटनाक्रम है, अमेरिका की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, फिर वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों की चिंता और एक पाकिस्तान से जुड़ा दावा भी है। हाँ, वो भी काफ़ी अहम है और तेहरान के अंदर के माहौल पर भी जानकारी है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, इसके मुख्य पहलू क्या है और इनका मतलब क्या है असल में। सही है। चलिए इन खबरों को ज़रा कुरेद कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बढ़ते तनाव पर अमेरिका के रुख की। हमारे सूत्रों में जिक्र है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, हाँ, ये बयान आया है। बल्कि तेहरान खाली करने की धमकी तक दी है, ऐसा सूत्रों में कहा गया है। और दूसरी तरफ मौजूदा प्रशासन का भी एक बड़ा कदम, राष्ट्रपति का G7 सम्मेलन बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौटना। जी, और कारण भी सीधा बताया गया, मिडिल ईस्ट के हालात। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म किया इसे। तो ये G7 से अचानक वापसी, ये क्या संकेत देती है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये G7 सम्मेलन से इस तरह लौटना वाकई काफ़ी अहमियत रखता है। जैसा सूत्रों में बताया गया है, इससे अटकलें तेज हो गई हैं। क्या अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट की तरफ कूच कर रही है? क्या अमेरिका इस लड़ाई में मतलब सीधे तौर पर शामिल होने वाला है? और इसी के साथ व्हाइट हाउस का वो बयान भी है कि इजराइल पर किसी भी हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान है। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टैंड है अमेरिका का। और इसी बीच सूत्रों में ये भी जिक्र है कि मध्यस्थता की कोशिशें भी नाकाम रही हैं। ईरान ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। बिल्कुल, और ईरान ने इनकार की वजह भी बताई है, जैसा हमें इन वीडियो से पता चलता है। वजह है उनके परमाणु ठिकानों पर हुए कथित हमले। अच्छा। तो एक तरफ अमेरिका का सख्त रुख, दूसरी तरफ ईरान का भी पीछे ना हटने का इरादा, ये मिलकर हालात को और गंभीर बना रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लग रही, अब जमीनी तैयारी के संकेत भी सूत्रों में दिख रहे हैं। और ये तनाव सिर्फ सरकारों और सेनाओं तक ही नहीं है ना, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। सूत्रों में तेहरान के अंदर के माहौल का जिक्र है। कुछ तस्वीरें और खबरें वायरल हुई हैं। बताया जा रहा है कि लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, सड़कों पर भारी जाम लगा हुआ है। हाँ, ये खबरें आई हैं। हालांकि इन वायरल वीडियोस के एकदम सही समय की पुष्टि नहीं हुई है, जैसा कि सूत्रों में भी सावधानी बरती गई है। लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में ये तस्वीरें चिंता जरूर पैदा करती हैं। सही बात है। ये दिखाती हैं कि जमीन पर लोगों में एक डर और अनिश्चितता का माहौल है। और इसी चिंता के बीच भारत सरकार ने भी एक जरूरी कदम उठाया है। ईरान में जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर छात्र, उनके लिए तुरंत तेहरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। जी, और सूत्रों के मुताबिक करीब 140-150 भारतीय छात्र वहां MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। और ये भी बताया गया है कि कुछ छात्रों ने हमलों के कथित वीडियोस शेयर किए हैं और वहां डर के माहौल की बात कही है। भारतीय दूतावास और सरकार लगातार उनके संपर्क में है और उन्हें सुरक्षित निकालने या सहायता देने के प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाता है कि स्थिति जमीनी स्तर पर कितनी तनावपूर्ण हो गई है कि दूसरे देशों को अपने नागरिकों को निकालने की नौबत आ गई है। बिल्कुल। अब इस पूरी तस्वीर में एक और एंगल जुड़ गया है जो पाकिस्तान से जुड़ा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, बताइए। सूत्रों के मुताबिक एक ईरानी जनरल का दावा सामने आया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। इस एक बयान ने काफी भूचाल ला दिया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दावा था और इसने काफी सनसनी फैलाई, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उतना ही जोरदार तरीके से खंडन भी किया है। अच्छा, खंडन भी आ गया है? हाँ, फौरन। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर इस दावे को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा करार दिया। यानी पूरी तरह से नकार दिया। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की परमाणु नीति 1998 से सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान ने खुद को इससे पूरी तरह अलग कर लिया है। हाँ, डार ने तो यहां तक कह दिया, जैसा सूत्रों में है, कि इजराइल पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अच्छा। और एक और बात का जिक्र है। सूत्रों में एक कथित ट्रंप वीडियो की बात थी जिसमें पाकिस्तान से इस मामले से दूर रहने को कहा गया था। उसे भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने AI जनरेटेड बताकर खारिज कर दिया है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत रिपोर्ट में पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड पर, खासकर गलत सूचना फैलाने के इतिहास पर टिप्पणी भी की गई है। तो दावे और प्रतिदावे दोनों मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखें, हालात बेहद पेचीदा हैं।
मतलब एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच सीधे टकराव की आशंका, हाँ दूसरी तरफ अमेरिका के संभावित दखल के बढ़ते संकेत, हाँ फिर तेहरान में आम लोगों और भारतीय नागरिकों पर इसका सीधा असर, जी। और इन सब के बीच पाकिस्तान से जुड़ा ये विवाद। ये सब मिलकर मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं। बिल्कुल। और इन तमाम रिपोर्टों, दावों और खंडन के बीच एक बात सोचने वाली है जो इन स्रोत से उभरती है कि ऐसे संघर्ष के माहौल में जहां हर पक्ष अपनी बात कह रहा है, अपनी नैरेटिव बना रहा है, वहां भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और अलग-अलग बयानों का सही मतलब निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब सूचना खुद युद्ध का एक मैदान बन सकती है। बिल्कुल, ये चुनौती हम सबके सामने है।